अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकिम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। बस सीधा रखो तुम अपने चेहरे को लिद्दीन हनीफ़ा, दीन के लिए यकरुख होकर। फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास, जिस तरह अल्लाह ताला ने फितरत पर लोगों को पैदा किया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला के असूल यानी खल्क से मुराद असूल हैं, निज़ाम है। अल्लाह ताला के जो असूल हैं वो तब्दील नहीं होते। ज़ालिका दीनुल क़य्यम, ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं यही सीधा क़य्यम और मुस्तहकम दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझते। यानी इसका मतलब और तर्जमा ये बनता है कि बस आप यकसू होकर अपना दीन, अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जो कर ले। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह ताला इसके बनाए हुए को नहीं बदलता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं समझते। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हमद, सना, यकताई, तन्हाई, बादशाही सब उसी के लिए है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, यहाँ उम्मत को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात दिए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत पर कायम रहें और झूठे मज़हब की तरफ ध्यान ना दें। यानी जो अल्लाह के अहकामात हैं आप उन्हीं की तरफ तवज्जो दें। जो ये काफिर कहते हैं, जो इनके दावे हैं, इनकी तरफ आप तवज्जो ना दें। फितरत के असल मानी खिलकत इन पैदाइश के हैं। यहाँ मुराद मिल्लत इस्लाम है। मतलब यह है कि सबकी पैदाइश बगैर मुस्लिम काफिर की तफरीक के इस्लाम और तौहीद पर हुई है। यानी फितरत के मुताबिक हर आदमी मुसलमान ही पैदा होता है। आगे उसके जो वालिदैन हैं वो उसकी वजह से ईसाई, यहूदी और दीगर मज़हब में इंसान चला जाता है। अल्लाह ताला हर आदमी को फितरत के मुताबिक ही पैदा करता है। इसलिए तौहीद इनकी फितरत यानी जबिलत में शामिल है। जिस तरह के अहद अलस्त से वाज़ेह है, यानी कि जब अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सब रूहों को इकट्ठा करके पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब ने इसकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि बला, हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो इस तरह बाद में दीगर बहुत सों को माहौल और दीगर अवारद फितरत की इस आवाज़ की तरफ नहीं आने देते। यानी कि आदमी का जो माहौल होता है वो इंसान को फितरत से दूर कर देता है, इस्लाम से दीन से दूर कर देता है। उसकी जो दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी मालो दौलत की ख्वाहिश, बीवी बच्चों की ख्वाहिशात, उसके कारोबार की ख्वाहिशात, उसके घर बार की ख्वाहिशात जो होती हैं, वो उसको इस्लाम से, कुरान से, रसूलुल्लाह से, दीन से दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गुमराही में चला जाता है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन फिर उसके माँ बाप इसको यहूदिया, नसरानी या मजूसी वगैरह बना देते हैं।
यानी अल्लाह ताला की खलकत को तब्दील ना करो, बल्कि सही तरबियत के ज़रिए इसकी नशो नुमा करो ताकि ईमान और तौहीद बच्चों के दिलो दिमाग में रासख हो जाए। यानी कि अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर तुम्हें पैदा किया है उसी पर ख़ुद भी कायम रहो और अपने बच्चों की जो तरबियत है वो भी उसी नहज पर करो। अगर आप फितरत पर रहना चाहते हो तो फितरत का तकादा ये है कि अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इकरार करो, इस्लाम की और कुरान की तस्दीक करो, क़यामत की और आखिरत की तस्दीक करो, जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखो। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को सीधा रखने में मदद मुआवन साबित होती हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला के इन अहकामात पर अमल करेगा तो यकीनन इसमें कामयाबी ही कामयाबी है, और अगर इंसान अल्लाह के बताए हुए असूलों को छोड़कर अपनी मर्ज़ी के पीछे भागेगा तो फिर सिवाय गुमराही के उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यानी नफ़ी नहीं, यानी वो दीन जिसकी तरफ यकसू और मुतवज्जा होने का हुक्म है या जो फितरत का तकादा है, ये वो दीन क़य्यम है। दीन क़य्यम का मतलब है कि मजबूत दीन, सीधा दीन, आसान दीन, यही और ये इस्लाम, तौहीद, रसालत और कुरान है। अगर इन चीज़ों से आदमी रहनुमाई लेगा तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकेगा, फिर वो फितरत पर रहेगा। अगर इन चीज़ों को छोड़कर आदमी अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला, लोगों के कहने पर चला, पीरों बुज़ुर्गों के कहने पर चला, तो फिर आदमी जो है वो फितरत से हट जाएगा। तो इंसान को फितरत पर रहने के लिए अल्लाह के दीन पर अमल करना ज़रूरी है। यही हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।